देखिए, भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। और जब ऐसा लगने लगे कि सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्ट्रेसफुल हो रही है, कुछ ना कुछ आ जाता है जो एक ब्रेक दे देता है आपको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जैसे कि पंड्या स्टोर में हुआ। जी हाँ, एक तरफ तो शिवा और रावी इतना ज्यादा टेंशन दे रहे हैं हर किसी को, लेकिन उस टेंशन के बीच में धरा को मिली गुड न्यूज। धरा को क्या, पूरे घर को मिली गुड न्यूज। टेंशन इतनी कि रावी और शिवा के वजह से धरा भाभी देखिए सीधे अस्पताल पहुंच गई है। अब दोनों को इतना समझाने की कोशिश की धरा ने, साथ ही मम्मी जी ने भी, लेकिन शिवा और रावी हैं कि इनका झगड़ा कभी नहीं खत्म हो सकता। ले देकर हार कर जब सारे रास्ते बंद हो गए तब धरा भाभी को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। जब नौबत तलाक की आ गई तो धरा भाभी एकदम से घबरा गई और सीधे अस्पताल पहुंच गई। पर यार मेरे को अभी घर नहीं जाना है और 2-3 दिन हॉस्पिटल के सीन। हाँ, ये आज बहुत एंजॉय कर रही है क्योंकि सिर्फ ये सुबह से लेटी हुई है बेड पे और हम लोग इधर उधर इसके आसपास घूम रहे हैं। मजनू जलता है। अभी तो फिलहाल धरा बेहोश है। घर पे इतना तमाशा हो गया, इतना ड्रामा हो गया। रावी घर छोड़कर चली गई जिसकी वजह से धरा को बहुत बड़ा शॉक लगा है। हालांकि अस्पताल में अपनी माँ जैसी भाभी की ऐसी हालत देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, खास करके शिवा को। लेकिन शिवा क्या करे, उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है। मेरी वजह से हुआ है। आप तो शिवा की हर बात समझते हो, इस बात की नहीं समझता। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक हो जाओ प्लीज, प्लीज भाभी। अब शिवा और रावी की वजह से धरा अस्पताल पहुंची है तो यहाँ से लेकर भी शिवा ही जाएगा अपनी धरा भाभी को। और आपको बता दे, इसी बीच आने वाली है गुड न्यूज़ भी, जहाँ पर धरा सबको ये बताएगी कि वो मम्मी बनने वाली है। हाँ, सेलिब्रेशन तो होएगी। और कैसे होएगी, ढोल बजेंगे, पटाखे, जो मैंने आगे के सीन में पढ़ा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है घर पे धमाल। उसमें भी एक ट्विस्ट आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा पंड्या स्टोर में। अब ये खबर सुनकर रावी और शिवा को खुश होना ही पड़ेगा और एक बार फिर से उन्हें अपनी भाभी के साथ रहना होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बात करते हैं सीरियल बैरिस्टर बाबू की, जहां पर कृष्ण कन्हैया का आगमन हो गया है। आई नो जन्माष्टमी को अभी कुछ दिन है, लेकिन क्या है ना कि हमारे अनिरुद्ध जो है अपनी बौद्धिकता को मनाने के लिए कान्हा का रूप लेकर आ गए हैं। जब बौंदीता राधा बनेगी तो उसे कान्हा जी भी तो मिलने चाहिए। तो देखिए, बौंदीता के दिल की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध आ गया उसका कान्हा बनकर। अनिरुद्ध को भी तो प्यार हो गया है बौंदीता से।
तो ऐसे में जन्माष्टमी से अच्छा मौका भला क्या हो सकता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। सीधा साधा शांत रहने वाला अनिरुद्ध अब बॉन्दिता के प्यार में कुछ इस कदर रम गया है कि वो कान्हा जी बनने को तैयार हो गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को नहीं पता कि कान्हा बनकर जिसने दर्शन दिए हैं वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। तो इस जन्माष्टमी में बॉन्दिता और अनिरुद्ध खूब धूम मचाने वाले हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे का प्यार जो मिल गया है तो भाई अनिरुद्ध और बॉन्दिता कान्हा जी को धन्यवाद तो कीजिए। है मुंबई से कलीम सलमानी और रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब चलिए बात करते हैं मन की आवाज की। जी हाँ, ये आप माने या ना माने लेकिन मन से, सच्चे मन से जो बात उठती है ना वो दूर तलक जाती है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। डॉक्टर डैंग को पड़े थप्पड़ की तरह, वेल जस्ट जोकिंग। बट देखिए ना, इमली में हमारी इमली ने मन से की आरती, और ये मन की आरती जो है घर वालों तक पहुंच भी गई, तभी तो सुबह सवेरे उठ भी गए। के मन की आवाज से देखिए इस सब की उड़ गई नींद, उसके मन की आवाज से छीन गया मालिनी का सुख और चैन। अब सज धज कर वो माता रानी की आरती तो उतार रही है, लेकिन भाई वो आरती गा तो नहीं रही है। फिर घर वालों की नींद कैसे उड़ गई? अब जब आप सीन में ही दिखा रहे हैं कि इमली की आरती से पूरा परिवार जाग गया, तो भाई इमली तो चुपचाप खड़ी है, लिपसिंग हो नहीं रही है, फिर घर वाले कहाँ से जागे? सुबह सुबह जब घर की बहू आरती करे और पूरा परिवार उसकी आवाज सुनकर मंदिर में आ जाए, ऐसा सीन तो आपने कई बार देखा होगा। सो एक बार इस सीरियल इमली में भी देख लीजिए। अपर्णा को देखकर तो बहुत अच्छा लगा उसका अवतार, लेकिन ऑब्वियसली वो बोल नहीं सकती क्योंकि इस वक्त वो इतनी हर्ट है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके लिए अब वो जो सही है वो उसे सब सिर्फ गलत लग रहा है। भगवान की आरती उतारने के बाद वो अपने पति की आरती उतार रही है। इमली के अंदर आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, यही सोच रही होगी मालिनी। नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए अभी तक सिर्फ मालिनी है। अपर्णा को मालिनी के आगे कोई दिखाई नहीं देता। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी थोड़ा सिचुएशन मैनिपुलेट हो रहा है, थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन वो उसके सामने इस वक्त सच आया नहीं है। अब इमली का ये बदला हुआ रूप मालिनी और उसकी सासू माँ को तो बिल्कुल नहीं भाएगा। अब इमली को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, वो तो अपने आदित्य बाबू के साथ खुश है बल्ब लगाकर। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आप आदित्य के साथ हैं तो बल्ब आप खुद क्यों लगा रही हैं? ये बल्ब तो आदित्य भी लगा सकता है ना। अब अगर राइटर ने ऐसा लिखा होता तो भाई इमली आदित्य की गोद में कैसे आती, उनके बीच ये छोटा सा रोमांटिक पल कैसे आता? इसीलिए तो अब थोड़ा सा रोमांस लाने के लिए राइटर को ये सब करना पड़ेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, याददाश्त जाने वाला सिनारियो लगता है ना कि कितना स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ जो चीजें स्ट्रेस दे वो अगर आप भूल सके तो कितना अच्छा हो। अरे भैया देखिए, खुशी होती है याददाश्त जाने पर कुछ लोगों को। अब कुर्बान हुआ में देख लीजिए, जिनकी याददाश्त गई वो भी खुश और उनके पति भी खुश। हाँ,
मजे लीजिए। और ये अच्छी बात ना कि बीवी की याददाश्त चली जाए। बहुत अच्छी बात है, पीछे क्यों आए हो? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना कि और अच्छा हम मर्द लोग तो चाहते ही है ना कि याददाश्त चली जाए बीवी। कुछ सुना आपने चाहत ने क्या कहा? वो तो बहुत खुश है क्योंकि एक तरफ नील है, दूसरी तरफ जैद है और उस पर उसकी याददाश्त चली गई है। अब इधर चाहत ने खुशी जताई तो नील कैसे पीछे रह सकता है, तो उसने भी कह दिया कि भाई बीवी की याददाश्त चली जाएगी तो किस पति को अच्छा नहीं लगेगा। और ये अच्छी बात ना कि बीवी की याददाश्त चली जाए। बहुत अच्छी बात है, पीछे क्यों आए हो? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना कि अच्छा हम मर्द लोग तो चाहते ही है ना कि याददाश्त चली जाए बीवी। अब यहाँ पर नील और चाहत दोनों खुश हैं, लेकिन भाई जैद का क्या, जो यहाँ पर आया है चाहत से शादी करने के इरादे से। देखिए इसकी ट्यूबलाइट ऑफ हो गई है, तो ज़्यादा इसके दिमाग पर प्रेशर डालेंगे ना तो डॉक्टर ने बोला है वो बर्स्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो एक सेफ्टी के साथ उसने 1 साल बहुत मेहनत की है, थोड़ा आराम दो। अब चाहत कोई सीधी सादी अबला नारी तो है नहीं, वो डटकर सामना करेगी और वो अपने घर वालों को बताएगी कि उसे शादी किससे करनी है। प्लीज, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, कोई मुझे क्लियर करवा दो। भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन अब भी वो टीवी की बहुरानी तो है ना, तो वो जानती है कि उसके साथ कब गलत होता है और कब सही। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। मैं एक कॉल करूंगा अभी ज़हीर को, अपने राइटर को, बताएगा कि क्या होगा। शायद यही वजह है कि जब जब नील उसके पास आता है चाहत को इस बात का एहसास होता है कि नील के साथ उसका ज़रूर कोई रिश्ता है। फिर जैद ने तो पूरी कोशिश कर ली है इन दोनों को जुदा करने की, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाएगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, लोग भी ना कमाल होते हैं। कोई आपके सामने झोली फैलाए खड़ा है, आपसे मदद मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन ईगो इतनी है कि मदद भी करेंगे तो एहसान जता के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कि हमारी राखी दवे की है। सीरियल अनुपमा में लीजिए, अनुपमा झोली फैलाए खड़ी है, गुहार लगा रही है कि मेरे घर को बचा लो, और वापसी में, मेरा मतलब है इन रिटर्न इन्होंने मांगा तो अनुपमा का गुरूर ही मांग लिया। सर झुका के, झोली पे लग के, मुझे आपकी मदद की जरूरत है राखी पे। 20 लाख रुपए चाहिए राखी पे। 20 लाख नहीं, 40 लाख दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा गुरूर चाहिए। वो घर, अपने घर के ऊपर मेरे पास लाकर गिरवी रखो और 40 लाख लेकर जाओ। बेबस हो गई है अनुपमा। आज वो खुद को लाचार महसूस कर रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि राखी दवे के चौखट पर वो पहुँच गई है झोली फैलाने। अब अनुपमा के साथ धोखा हुआ है। 40 लाख रुपए वो लाए तो कहाँ से लाए। ऐसे में उसे उम्मीद की किरण दिखाती नजर आई राखी दवे। सर झुका के, झोली पे लग के, मुझे आपकी मदद की जरूरत है राखी पे। अब राखी दवे तो इसी फिराक में थी कि कब अनुपमा उसके हाथ में आ जाए। अब देखिए मजबूरी अनुपमा को उसकी चौखट पर ले आई है। राखी दवे भला ये मौका कैसे गवा सकती है। अनुपमा के साथ उसने सौदा किया उसके ही घर का, फिर वो अनुपमा का गुरूर तोड़ना चाहती है। मेरा जिसे तुमने छीन लिया अनुपमा, इसलिए बदले में मुझे तुम्हारा गुरूर चाहिए। तुम्हारा गुरूर वो घर है, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद, रिश्तों का मंदिर जहाँ प्रेम के दीपक जलते हैं, राइट? घर का एक हिस्सा तुम्हारा है अनुपमा। अब घर गिरवी रखने का फैसला अनुपमा अकेले नहीं ले सकती है, इसीलिए उसने बापूजी से पूछा। फिर क्या, बापूजी ने सहमति दे दी कि वो घर के कागजात दे दे राखी को।
कारखाना बचाने के लिए कारखाना गिरवी रख दिया बैंक के पास, घर पे बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ बाबूजी। पैसों के बदले उन्हें मेरे हिस्से का घर उनके पास गिरवी चाहिए। ये टीवी सीरियल में जब जब ड्रामा होता है लोगों को वो ड्रामा खूब भाता है। इस सीरियल की नायिका इतनी बेबस और असहाय हो जाए तो भला लोगों को ये देखना पसंद क्यों ना आए। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि अनुपमा का ये ट्रैक भी हिट हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।